दुनिया भर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। इस्लामाबाद में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात से लेकर पंजाब के देहातों में ज़मीन की खरीदो फरोख्त तक हर जगह ज़ुबानी वादों और पुराने एतमाद की जगह अब ठोस काबिल तस्दीक सबूत ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये तब्दीली हमारी ज़िंदगियों पर कैसे असर डाल रही है। तो कहानी का आगाज़ होता है एक ऐसे कमरे से जहां माहौल में शदीद तनाव है। दो आलमी ताकतें 21 घंटे से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी हैं और पूरी दुनिया सांस रोके नतीजे का इंतज़ार कर रही है। और फिर 21 घंटे की मुसलसल बातचीत के बाद ये ऐलान सामने आता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने साफ साफ कह दिया कि इतनी कोशिशों के बावजूद कोई डील नहीं हो सकी। तो सवाल तो यही बनता है ना कि आखिर हुआ क्या? वो कौन सी ऐसी रुकावट थी जिसे 21 घंटे की सिफारतकारी भी दूर ना कर सकी? तो असल बात ये थी, अमेरिका सिर्फ एक आर्जी वादा नहीं चाहता था। वो ईरान से एक ठोस, पक्की और काबिल तस्दीक गारंटी चाहते थे कि वो कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल की एक ऐसी जमानत का मुतालबा था जो पूरी नहीं हो सकी। अच्छा, अब जरा आलमी सियासत के उन बड़े बड़े ऐवानों से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जो शायद बिल्कुल मुख्तलिफ लगे, लेकिन जहां मसला बुनियादी तौर पर एक ही है। किसी के वादे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जी हाँ, वही यकीन और गारंटी का मसला जो आलमी मुआहदों को रोक सकता है, वो पंजाब में ज़मीन के एक आम से टुकड़े के मालिक के लिए भी उतना ही अहम है। यहाँ बात एटम बम की नहीं, बल्कि नस्लों की मेहनत से बनाई गई जायदाद की है। कई दहाइयों से पंजाब में ज़रे ज़मीन की खरीदो फरोख्त का एक तरीका था जिसे ज़ुबानी बेनामा कहते थे। ये मुकम्मल तौर पर एतमाद पर मबनी निज़ाम था, जहां दो पार्टियां एक सरकारी अफसर के सामने ज़ुबानी तौर पर हाँ कर देतीं और ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाती थी। और मज़े की बात यह है कि पहले जायदाद ट्रांसफ़र करने के 3 कानूनी रास्ते थे। एक तो थी बाकायदा रजिस्ट्री, दूसरा अदालती हुक्म और तीसरा यही ज़ुबानी मुआहदा। यानी एक गैर रस्मी, सिर्फ एतमाद पर मबनी तरीका भी कानूनी तौर पर माना जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस एतमाद वाले सिस्टम में मसाइल आने लगे। धोखाधड़ी आम हो गई। लोग बाद में आराम से मुकर जाते कि हम तो कभी पेश ही नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालतों में केसेस का ढेर लग गया और ये पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो गया कि असल मालिक है कौन। इस बढ़ते हुए बुहरान को देखते हुए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एतमाद पर चलने वाले इस पुराने निज़ाम को ख़त्म कर दिया और एक नए जदीद और महफूज सिस्टम की बुनियाद रखी। अब नया कानून बिल्कुल साफ है। ज़मीन की कोई भी मुंतकली ज़ुबानी नहीं हो सकती। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, एक तहरीरी दस्तावेज़ जिसे सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर कराया जाए। दोनों पार्टियों की नादरा से तस्दीक होती है और फिर